हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सत्यम कुमार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन सत्यम। इस वीडियो में आपको मैं दोस्तों HCF के बारे में बताने जा रहा हूं, जो रेलवे के लिए नहीं बल्कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इसमें आपको उच्चतम समापवर्तक के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है संख्याओं 24, 30, 42 का मासा ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात करना है। तो देखते हैं, HCF निकालने के दो तरीके होते हैं। या तो उनका फैक्टर कर लो और या तो उनको भाग करके निकालो। तो हम दोनों आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम उनका फैक्टर कर लेते हैं। जैसे 24 का फैक्टर करते हैं। 24 इसका होगा फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रुक 24। और फिर 30 का देखते हैं। 30 का होगा 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 3 15 दूनी 30। अब देखते हैं 42 का। 42 का होगा 2 गुणे 3 गुणे 7, 7 त्रिक किए दोनों 42। अब इसमें हम मासा में हमेशा उन संख्याओं को लेते हैं जो तीनों में उभयनिष्ठ होती है, मतलब जो तीनों में उपस्थित हों। तो इसमें तीनों में कौन कौन सी हैं? इसमें ये 2 वाली हैं और ये 3 वाली हैं। इसमें 2 2 है, लेकिन इसमें 5 है, इसमें 7 है। तो हम इनको लेते हैं। 2 गुणे 3 हमारा हो जाएगा 6। तो इसका आंसर है बी। समझ में आया। हम मासा में हमेशा उस संख्या को लेते हैं जो तीनों में उपस्थित हो, मतलब उभयनिष्ठ हो। तो इसमें 2 था और इसमें 3 था। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं दूसरी ट्रिक। चलो देखते हैं। अब दूसरी ट्रिक हम बताते हैं तुमको। जैसे 24 मैंने भाग दिया 30, एक बार लगा 24 बचे 6। ठीक है। अब इसको हम रखेंगे यहाँ पर 24। थोड़ा हम इसको छोटा कर लेते हैं। 24, अब 6 चौक 24, यहाँ से ये कट गया तो इसका हो गया 6। अब ये 30 वाली संख्या हट गई। अब 6 को हम 42 से देखते हैं। 6 और 42, 7 छंग 42, तो 7 से लगा, ये हो गया हमारा 42, ये 0। तो हमारा आंसर हुआ 6। ठीक है। अब ऐसे हम लगा सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं 144, 180 तथा 192 का मासा ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम चाहे फैक्टर कर लें
गुणनखंड और चाहे हम भाग करके ले लें, तो हम आपको दोनों बताते हैं। जैसे सबसे पहले हम 144 का गुणनखंड करते हैं। इसका होगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9, दूनी 18, दूनी 36, दूनी 72, दूनी 144। ये हो गया। अब देखते हैं 180 का। 180 का हम देखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 5 3 15, दूनी 30, दूनी 60, 5 3 15, 3 45, दूना 90, दूना 180। अब देखते हैं हम 192 का। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, दूनी 96, दूनी 192। ये 2 हैं। ठीक है। अब हम इसमें लिखते हैं ये एक फैक्टर बन गया 2 का, ये एक बन गया। अब इसमें जो 2 है नहीं तो सारे 2 कैंसिल हो गए। इसमें 3 है, किसमें 3 है? इसमें 2 है 3, इसमें 2 3 है, इसमें 1 3 है, तो हम सिर्फ 1 3 लेंगे। ये वाला 3 ले लेते हैं, बाकी सब कट गए। तो ये 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, दूनी 12। तो इसका आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है। देखते हैं हम अगला। अब इसी से हम दूसरा देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे हमने 144 180 से भाग दिया, ये लगा सिर्फ एक बार 144, बचता कितना हमारा? ये गए 6 बचा, ये बचा 3। इसको हमने भाग दिया 144 से। 36 दूना 72, दूना 144, 4 बार लग गया। ये हमारा 144 से 0 कट गया, तो इसका हमारा 36 हो गया। अब 36 हमारा बचा, 180 कट गया, 144 कट गया। अब 36 को भाग देंगे 192 से। अब 192, 36 दूना 72, दूना 144 और 25 180। 30 का 0 बचे 3, 180 बचे 12 और 12 3 36, ये कट गया, तो आंसर हमारा हो गया 12। ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसमें है संख्याओं 16, 20 तथा 32 का मासा ज्ञात कीजिए। तो हम आपको एक से बताते हैं, फिर आप समझना दोस्तों। 16, 20 और 32 का मासा देते हैं इसको हम। और एक आप ऐसे, जैसे आप 2 संख्या लीजिए, जैसे हमारे यहाँ पर 16 लिया, दूसरी 20 लिया और तीसरी 32 लिया। अब देखिए इसमें सबसे पास वाली कौन सी है? 16 और 20 पास, क्योंकि इसमें 4 सिर्फ बीच में है और 20 और 32 के बीच में 12 है। तो 16 और 20 को लेते हैं, इसके में 4 हुआ। अगर हम 4 इसमें जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, तो इसका आंसर
4 हो जाएगा। देखते कैसे, जैसे हमने 16 20 किया, एक बार लगा 4, 16 करते हैं, 4 चक्कू 16, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं 4 को हम 32 से करते भाग, 4 32 ओम 4 वठी 32, यह है 0, इसका आंसर 4 हो गया, ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, और चाहे इसको गुणनखंड करके आप ले सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 72 और 68 का उच्चतम समापवर्तक क्या है। तो इसमें आप देखते हैं 68 और 72 के बीच में 4 का गैप है, लेकिन हम देखते हैं 68 और 72, एक बार लगा, ये 4 आया, के 4 68 काटेगा, एक बार, डायरेक्ट लगाते हैं, 17 बार, 17 बार हमारा लग गया, तो आंसर इसका 4 हो गया। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, संख्या 360 और 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है। तो 360 और 450, 360 450, एक बार लगा, एक बार लगा, इसका 0, ये 9 बार लगा, ये 360, 9 चौक 36, इसका 90 होगा। दूसरा तरीका इसका देखते हैं, दूसरा तरीका इसका वही 360 जैसे है, इसका हम गुणनखंड करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 450 का होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं, जैसे ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 5, ये हुआ 5, सॉरी ये 3 है, यहाँ पे 3 होगा, 5 3 15, 3 45, दूना 90, इसका 90 आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, तो ये थे हमारे HCF के कुछ क्वेश्चन जो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।